रात के 2 बजे हैं। कमरा पूरी तरह शांत है। बाहर सब सो रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग अभी भी दौड़ रहा है। आपने आंखें बंद की हैं, लेकिन अंदर विचारों का शोर है। मैंने ऐसा क्यों कहा? अगर कल सब गलत हो गया तो? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? एक छोटी सी बात और दिमाग ने उसे पहाड़ बना दिया। आप करवट बदलते हैं, फिर मोबाइल उठाते हैं, फिर रखते हैं, फिर वही सोच। आप थक चुके हैं, लेकिन सोच लुक नहीं रही। सच यह है कि ओवरथिंकिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि आप कमजोर हैं। ओवरथिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि आपने अपने दिमाग को कभी रुकना सिखाया ही नहीं। हम बचपन से बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लेकिन सोच को रोकना कभी नहीं सीखते। और आज आप वही सीखने वाले हैं, सिर्फ 30 सेकंड में। अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। न खुद को दोष दीजिए, न किसी को मैसेज भेजिए, न कोई बड़ा फैसला लीजिए। बस 30 सेकंड रुक जाइए। धीरे धीरे 1 से 30 तक गिनिए। सांस अंदर लीजिए 4 सेकंड तक, उसे रोकिए 4 सेकंड तक, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़िए 6 सेकंड तक। आप नोटिस करेंगे कि जो इमोशन अभी बहुत तेज था, वो थोड़ा हल्का लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि हर इमोशन की एक पीक होती है। वैज्ञानिक रूप से ज्यादातर इमोशनल वेव्स 20 से 30 सेकंड में अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती हैं। अगर आप उस पीक के दौरान रिएक्शन नहीं देते तो इमोशन खुद ही नीचे आ जाता है। लेकिन अगर आप उसी समय रिएक्ट कर देते हैं तो आप उस वेव को और बड़ा बना देते हैं। ओवरथिंकिंग असल में 2 चीजों का मिश्रण है, पास्ट का रिग्रेट और फ्यूचर का डर। पास्ट बदल नहीं सकता, फ्यूचर अभी आया नहीं है, लेकिन आपका दिमाग इन दोनों को लेकर आपको अभी परेशान करता है। जब भी कोई थॉट आए, उसे सच मत मानिए। खुद से कहिए, यह सिर्फ एक विचार है, यह तथ्य नहीं है। विचार बादलों की तरह होते हैं, आते हैं, रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर आप हर बादल को पकड़कर बैठ जाएंगे तो आसमान कभी साफ नहीं होगा। अगली बार जब दिमाग कहे सब खराब हो जाएगा, तो आप शांति से जवाब दीजिए, शायद, लेकिन अभी नहीं। अपने आसपास देखिए, दीवार का रंग नोटिस कीजिए, फर्श को महसूस कीजिए, पंखे की आवाज सुनिए। 2 गहरी सांस लीजिए। आपका दिमाग तुरंत वर्तमान में लौट आएगा। ओवरथिंकिंग तब बढ़ती है जब हम एक्शन लेना बंद कर देते हैं। जितना ज्यादा हम सोचते हैं, उतना कम हम करते हैं, और जितना कम हम करते हैं, उतना ज्यादा हम सोचते हैं। इस चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है, छोटा सा एक्शन। उठिए, 5 मिनट टहल लीजिए, 1 गिलास पानी पी लीजिए, जो डर है उसे कागज पर लिख दीजिए। मूवमेंट ब्रेक्स मेंटल लूप्स। याद रखिए, 90% चीजें जिनसे आप डरते हैं कभी होती ही नहीं, और जो होती भी हैं वे उतनी भयानक नहीं होती जितना आपका दिमाग उन्हें बना देता है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके ऑब्जर्वर हैं। ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। जिस दिन आपने समझ लिया कि हर थॉट पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, उसी दिन आपने अपने दिमाग पर आधा कंट्रोल पा लिया। आज से एक रूल बना लीजिए, कोई भी इमोशनल डिसीजन 30 सेकंड के पॉज के बिना नहीं लिया जाएगा। कोई भी गुस्से वाला मैसेज 30 सेकंड के बिना नहीं भेजा जाएगा। कोई भी डर के कारण लिया गया फैसला 30 सेकंड के बिना नहीं होगा। धीरे धीरे आपका ब्रेन नया पैटर्न सीखने लगेगा। रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। घबराहट नहीं, क्लैरिटी। डर नहीं, अवेयरनेस। और फिर आप नोटिस करेंगे कि जो चीजें पहले आपको घंटों परेशान करती थीं, अब कुछ ही मिनटों में शांत हो जाती हैं। आपकी नींद बेहतर होगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपके फैसले साफ होंगे। क्योंकि असली ताकत तेज सोचने में नहीं है, असली ताकत सही समय पर रुकने में है। अगली बार जब आपका दिमाग तेज दौड़े, बस 30 सेकंड रुक जाइए। खुद को समय दीजिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच में इतना जरूरी है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। आज से एक छोटा सा चैलेंज शुरू कीजिए। हर बार जब ओवरथिंकिंग आए, 30 सेकंड रूल अप्लाई कीजिए। अगर आप सच में अपने दिमाग के मालिक बनना चाहते हैं तो आज से यह कमिटमेंट लीजिए। कमेंट में लिखिए, आई कंट्रोल माई माइंड। याद रखिए, दिमाग आपका है और मालिक भी आप ही हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि एंजाइटी को 1 मिनट में कैसे शांत किया जाए। तब तक रुकना सीखिए, क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पहले ठहरना जरूरी होता है।